गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है क्योंकि ये प्रॉब्लम हर किसी की है और हर कोई फेस करता है कभी ना कभी। पहले उस सब के लिए थैंक्स जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। उसमें जो मैंने बेसिकली 4 टिप्स बात करी थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और जिसने फॉलो किया है और जिसने से सिंपल सा छोड़ दिया फिर आधा अधूरी सुना है उनको ज़्यादा इतना बेनिफिट नहीं हुआ होगा। तो जिन सब लोगों ने उसको सुना है उन्होंने मुझे फीडबैक किया है, मुझे मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया। उन्होंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस जो आज तक कर रहे हैं कुछ दिन बाद मतलब कुछ ऐसा होता टाइम एग्ज़ाम आ जाएंगे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब तो पढ़ने मेनली बच्चों ने अब पढ़ना शुरू किया है क्योंकि लास्ट के जो 4 मंथ होते हैं जब भी बच्चे कुछ पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलो हम लोग धीमे धीमे बात करते हैं। जो मेरे से ज़्यादा तो वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और सब लोग एक बात तो उनको जान गए हो कि ऐसी मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करता हूँ कि सिंपल सा किसी ने कहा और मैंने मान लिया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो बात प्रैक्टिकल होती है वही बताता हूँ क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं उन सबको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि आप सब भी मेरे स्टूडेंट हो तो आप सबको भी बिल्कुल बेनिफिट होना चाहिए। तो चलो टिप्स नंबर 1 के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि सर हमें तो रात के पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ कहेंगे कि हमें जब हम सोने के बाद जागते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है, तब हम पढ़ने में अच्छा लगता है। जो रात के पढ़ते हैं उनके घर वाले कहते हैं बेटा सुबह सुबह पढ़ा करो ब्रह्म मुहूर्त में, और जो बच्चे सुबह पढ़ते हैं उनके घर वाले तो कुछ कहते नहीं, वो बड़े खुश रहते होंगे। आखिरकार इन सब के पीछे क्या लॉजिक है और क्या बात है? सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक वे में इसका समझते हैं कि किस चीज़ का कितना बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिरकार सुबह जागने के क्या बेनिफिट है और सब लोग क्यों कहते हैं कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए और क्यों कहा जाता और तुम्हें रात को पढ़ना क्यों चाहिए या फिर आपको रात में पढ़ने के क्या बेनिफिट है। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो है कि मॉर्निंग में पढ़ने के या फिर कोई भी काम करने के क्या बेनिफिट है। पहली जो बात ये है कि मॉर्निंग में जागने से आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है और ज़्यादा फ्रेश रहता है। आप खुद अगर कभी उसे मतलब इस बात को देखना तो जब आप सूरज उगने से पहले मतलब 6 बजे से पहले जब आप जागते हैं तो आपका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत अच्छा मतलब अच्छा फील होता है। जिस दिन देखना आप 8 बजे या 7 बजे के बाद जागते हैं, देखना आपका ब्रेन उतने अच्छे से वर्क नहीं करता है और सुबह जागने की रही है। दूसरी बात है कि सुबह सबसे ज़्यादा विल पावर होती है आपके पास, क्योंकि आपके पास जितना भी होता है सब फ्रस्ट्रेशन दूर हो चुकी है, आपका माइंड फ्रेश होता है, तो सबसे ज़्यादा आपके पास विल पावर मॉर्निंग में होती है। तो इसका मतलब ये होता है अगर मान लो कोई अगर काम आपको स्टार्ट करना है, क्या करना है, जैसे मान लो मैंने जब एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो मैंने मॉर्निंग में ज़्यादा सही समझा था, क्योंकि जो मॉर्निंग होती है ना उसमें हमें कोई हैबिट बिल्डअप करने में कम टाइम लगता है, कम एफर्ट लगाना पड़ता है। तो मॉर्निंग में अगर आप कोई हैबिट स्टार्ट करने वाले, कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं तो वो काम आप मॉर्निंग में करिए, क्योंकि मॉर्निंग में आपके पास विल पावर ज़्यादा होती है। जब आप मॉर्निंग में करेंगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जैसे अगर जो कभी पढ़ते ही नहीं है वैसे अगर पढ़ना शुरू करना है तो मॉर्निंग में अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, जो मेरा पर्सनल सजेशन है। और जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें पढ़ने सब कुछ इंटरेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या करते हैं उनको रात को पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर आप पढ़ते हैं और रात के पढ़ने में अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आपकी कोई बुराई नहीं है, तब भी आपके लिए सही है। और मैंने बता रखा है कि आप कभी पढ़ें ना पढ़ें लेकिन रात के सोने से पहले आप ज़रूर पढ़ें। तो कई बच्चे होते हैं जिन्हें रात को पढ़ने में अच्छा लगता है तो उनकी भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो मेरी पर्सनल सजेशन जो मुझे अच्छा लगता था, मुझे रात के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मेरे घर वाले मुझसे जो कहते थे कि बेटा सुबह सुबह पढ़ा करो, सुबह सुबह मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि सुबह सुबह जागे फिर सो जाते थे ना, नींद आ जाती। लेकिन एक बात मैंने बहुत नोटिस करी है कि मैं 6 बजे से पहले ज़रूर जागता हूँ और रात को 11 बजे से पहले ज़रूर सो जाता हूँ। क्योंकि कभी भी जो लेट नाइट में बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आप 2-2, 3-3 बजे तक पढ़िए, क्योंकि ब्रेन जो आपकी फंक्शनिंग है वो ऐसी है कि आपका 12 बजे तक गोल्डन पीरियड लग जाता है सोने का। जितनी चीज़ ब्रेन के लिए कोई ज़रूरत है उतना ही ब्रेन के लिए सोना मतलब रेस्ट करना भी ज़रूरी है। जैसे अगर कोई मशीन चलाते रहो तो ऐसा होता है तो मशीन ख़राब होने लगती है। ऐसे ही ब्रेन का है कि ब्रेन को रेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए। तो रात के भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लेट नाइट तक ज़्यादा नहीं पढ़िए, क्योंकि आपका और मैंने एक चीज़ जो देखी है,
जो बच्चे रात के ज़्यादा जागते हैं 2 दिन 4 बजे तक, उनको कोई चीज़ कम याद रहती है और कम उसमें प्रोग्रेस करते हैं। मतलब आपको 11 बजे से या 12 बजे से पहले हर हाल में सोना है और 6 बजे से पहले हर हाल में जागना है। मुझे रात के पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, उतना मैं दिन में नहीं पढ़ता था। पहली टिप्स। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप सबको ये टिप्स समझ में आ गई होगी और आप फिर अपना पर्सनल सजेशन है, पर्सनल बात है कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन में आप मॉर्निंग में पढ़िए, आप या नाइट में पढ़िए। जब आप अच्छा कंसंट्रेट कर सकें, जब आप अच्छा फील करें, तभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए। टिप्स नंबर 2, जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हमें बताइए कि आखिरकार कि हम एक सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक्स रखें, क्योंकि आज जो होने वाले नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज होती जाएंगी। क्योंकि टीचर ने कोई बुक कही, फ्रेंड ने किसी ने और कुछ बुक कही, और क्या नाम आपके जो सीनियर ने और कोई, मतलब आपके पास नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज होती जाएंगी और इंक्रीज हो गई होंगी। तो उसमें रहता है कि आखिरकार आप किस बुक को फॉलो करें, और जब एग्जाम रहता है तो ज़्यादा परेशान रहता है। मेरा सजेशन ये है कि आप कोई एक बुक को चूज़ कर लीजिए जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हो। डिपेंड आप पे करता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल बात होती है, क्योंकि जिसको जो बुक्स ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, उस बुक को आपको मतलब फॉलो करना चाहिए। मतलब आप एक ही किताब रखिए एक ही सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, अगर जो किताब में वो भी सॉल्व करी, मतलब आपको बुक एक ही रखनी है, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए बुक्स इंक्रीज कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब मॉडल पेपर भी आ जाते हैं, उस सब की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आप एक बुक रखिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इंक्रीज कर दीजिए, तो वो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। तो और जो हम लोग जो CBSE होते हैं, उनकी NCERT होती है। NCERT में कई बच्चों को ज़्यादा परेशानी आती है, तो एक आप रेफरेंस बुक को ले सकते हैं, उससे आप उसको रखिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इंक्रीज करते जाइए। तो टिप्स नंबर ये हुआ है कि फालतू पैसा आप बर्बाद नहीं करिए। एक सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 बुक काफ़ी होती हैं और उसमें सब में एक ही कंटेंट होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, तो आप इसको कर सकते हैं कि आप एक बुक रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। अब टिप्स जो क्वेश्चन नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि जो नए स्टूडेंट होता है, जैसे आप 11th या 12th में किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा कि आपके पास बहुत सारी मतलब परेशानी होती है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। जैसे आप मेडिकल स्टोर में अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आपके पास दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौन सी दवाई ज़्यादा सही है। तो वो ज़्यादा सही बात ऐसी है कि आपको कई बताया जाता है कि आप टाइम टेबल बनाइए। कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि आज मैथ पढ़ेंगे, आज फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो भी अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। तो लेकिन बात ये है कि आप अपने दिमाग को एक टाइम टेबल बना लेते हैं, फिर आप 1 घंटा कहीं वेस्ट जाता है तो आप पढ़ नहीं पाते, आपका मूड ख़राब होने लगता है, जो मेरे साथ होता था। तो मुझे भी कई लोगों ने बताया कि आप टाइम टेबल बना के पढ़िए, फिर ऐसा पढ़िए, फिर वैसा पढ़िए। लेकिन जो मेरा ये रहता था कि मैं आज तक कभी भी टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाया हूँ। अगर टाइम टेबल बनाया है कि मुझे आज 7 बजे से पढ़ना, सुबह 7 बजे से पढ़ना सुबह शुरू करना है, तो कभी ऐसा नहीं हो पाता था कि मैं पूरा फॉलो करूँ। जो मेरा ये रहता था कि हाँ मुझे पढ़ना है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो मैं खुद डिसाइड करता कि आज मान लीजिए मुझे मैथ लगाने का ज़्यादा शौक है, तो मैं मैथ पढ़ूंगा। जिस सब्जेक्ट में मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता तो उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ता था। ऐसा नहीं कि 1 घंटा जब हो जाएगा तो मैं उस सब्जेक्ट को स्विच कर दूंगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट निकाल लूँगा। सिंपल सी बात है कि मैं उस सब्जेक्ट को करता था और उस चीज़ को मतलब जब तक मजा आता, जब तक मैं कंसंट्रेट कर पाता तो उस सब्जेक्ट में कंसंट्रेट मैं करता था, और फिर उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट निकालता था। उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट को मतलब सेलेक्ट करता था, उसको मैं क्वेश्चन लगाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको एक ऐसा सब्जेक्ट होगा 1 या 2 जिसके में होंगे कि आपको उसको पढ़ने का कभी मन ही नहीं करता होगा। कई बार किसी के साथ भी होता है, हम लोगों के साथ भी होता था। जैसे लड़कों को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो आती इंग्लिश में। मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं लड़के, उन सबको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। उन्हें इंग्लिश को छूने का ही मन नहीं करता है। इंग्लिश में CBSE में नोवेल्स होते हैं, बुक्स होती है, फलाना ढिकाना ढिमकाना सब कुछ होता है। मुझे जो सबसे सही लगता था कि जैसे मान लो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग में इन्हीं 3 सब्जेक्ट से किसी ना एक से करता था। इसको मैं जब अपना ब्रेन एक्टिवेट कर लेता था, जब मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता था, उसके बाद मैं उस इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ कर लेता, उस सब्जेक्ट को मैं ले लेता था। और उसको फिर मैं जब तक ब्रेन मतलब वहाँ से एनर्जेटिक रहता था, उस एनर्जी को मैंने अपनी इंग्लिश पे फोकस किया। इंग्लिश का मैंने मैक्सिमम पार्ट किया, और जैसे ही मुझे बोरियत स्टार्ट हो जाती थी, उसके बाद मैं दोबारा अपनी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पे आ जाता था। इसकी हेल्प से ऐसा होता था कि मैं जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है वो भी मैं पढ़ता था,
और जो बोरियत था वो भी मैं दूना कवर अप कर लेता था। मतलब खट्टा मीठा का मिक्सचर में बना के पांचों जितने सब्जेक्ट होते हैं उन सबको मैं कवर अप कर लेता था बहुत अच्छे से। इसलिए मुझे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती थी। अगर मुझे कोई कहा है कि हाँ, कई लोग अच्छे होते हैं कि अगर मुझसे कोई कहे कि अगर कोई 1000 पेजेस की बुक्स पढ़नी है, तो पहले मैं 12th में था तो मैं कम से कम 1.5 या 1 महीने में आराम से मैं ख़त्म कर लेता था। मतलब अगर केमिस्ट्री की आपकी इतनी मोटी किताब है तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी। मतलब क्योंकि जब आप इंटरेस्ट के साथ कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको उस चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है और आपका ब्रेन ज़्यादा देर तक वर्क करता है। तो मैं समझ गया हूँ कि आपको इतना सब सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। और अगर किसी को केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बता सकते हैं। वैसे मैं 11th क्लास की जो केमिस्ट्री फिजिक्स को कवर अप कर रहा हूँ, हर टॉपिक हर बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहा है, हर चैप्टर वाइज आ रहा है और सारे टॉपिक कवर अप किए जा रहे हैं। उसमें जितने भी आप एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं जैसे IIT, नीट, NDA, एयरफोर्स, जितने भी आपके केमिस्ट्री फिजिक्स में आते हैं उन सब के मैं क्वेश्चंस कवर अप करता हूँ, उन सब के मैं कॉन्सेप्ट कवर अप करता हूँ, ताकि आप जब कोई एग्ज़ाम 12th की बात देने जाए, फिर 12th में एग्ज़ाम दें, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। आपको सब ऐसा लगे कि हाँ, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। और मैं ज़्यादातर समझाने पे ज़्यादा जोर देता हूँ। और आपको मेरी ज़रा सी भी कोई बात अच्छी लगी हो और आपका डाउट क्लियर हुआ हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी आपका फीडबैक मिलता रहे कि हाँ, मैं किसी स्टूडेंट की कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ और मतलब कुछ ना कुछ उसकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं आखिर में फिर समराइज़ कर देता हूँ कि अगर जैसे रात को पढ़ना अच्छा लगता है तो रात को पढ़े, जैसे सुबह सुबह पढ़ने लगे तो सुबह सुबह पढ़े, अपनी चॉइस है। और जो दूसरा है कि आपको नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा नहीं रखनी है, आपको बुक्स एक ही रखनी है, लेकिन आपको क्या करना है वो ये करना है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको इंक्रीज़ करते जाने हैं। तीसरा जो होता है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें या फिर अलग अलग पढ़ें, वो ऐसा है कि जिसकी जैसी कंसंट्रेशन वो उस चीज़ को फॉलो करे। मुझे जो लगता था मैंने पढ़ लिया। अगर किसी को एक सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में एक दिन, तो उसे भी कवर अप कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट्स हो, क्योंकि सबसे पहले किसी ब्रेन को समझो तब जाके उस आपका इफेक्टिव आएगा। मैं ये समझता हूँ कि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनसे ज़्यादा आपको समझना चाहिए कि पढ़ाई कैसे करी जाती है और कैसे क्या वर्क किया जाता है। तब जाके आपके रिज़ल्ट और आपके मार्क्स ज़्यादा बेहतर तरीके से आएंगे।